वेलकम टू स्टडी चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद कैसर। प्राथमिक शिक्षक भर्ती बहुत ही जल्द देखने को मिलेगी। ऑफिशियल लेटर जारी हो गया है दोस्तों, आप देख सकते हैं और देख पाएंगे आपकी MCD यानी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली की तरफ से नोटिस है। डेट आप इसमें 6 मई का देख सकते हैं। हालांकि नोटिस हमें ये आज प्राप्त हुआ है। सब्जेक्ट इसका आप देखिए, बताया गया है कि जो MCD में वैकेंसी का रूल है, रिक्रूटमेंट का रूल है, उसमें अमेंडमेंट हुआ है और अब नए रूल्स के हिसाब से शिक्षक भर्तियां कराई जाएंगी। यहाँ पर स्पेशली प्राइमरी टीचर की बात हो रही है। ड्राफ्ट इसका बिल्कुल तैयार हो गया है और इसे MCD की वेबसाइट पर रखा गया है 30 दिनों के लिए। आप चाहें तो mcdonline.nsc.in पर जाकर ये वाला नोटिस देख सकते हैं। और जो ये ड्राफ्ट है जो नया तैयार हुआ है, इस पर कंसर्न जो ऑफिसर हैं, जो ऑफिशियल हैं, जो स्टेक होल्डर्स हैं, इनसे कमेंट मांगे गए हैं। यदि कोई आपको सुझाव देना हो तो आप इस पर अपने महत्वपूर्ण जो कमेंट है वो कर सकते हैं, क्योंकि अभी ये ड्राफ्ट है तो इसमें कोई उचित बदलाव हुआ तो किया जा सकता है। और 30 दिनों तक यदि कुछ इसमें कमेंट नहीं आया, कोई सुझाव शिकायत नहीं आई, तो फिर यही ड्राफ्ट फाइनल हो जाएगा और ये रिक्रूटमेंट रूल में शामिल हो जाएगा। तो ड्राफ्ट क्या है वो हम लोग देख लेते हैं। प्राइमरी टीचर्स के बारे में यहाँ पर बताया गया है। इससे पहले हाई कोर्ट ने भी कहा था कि जब प्राइमरी में पद रिक्त हैं तो भरा क्यों नहीं जा रहा है, तो अब कार्रवाई इस पर शुरू हो गई है। DSSB द्वारा ये विज्ञापन जल्द जारी होगा। मानकर चलें जून जुलाई तक ये नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। अच्छे खासे पदों पर प्राइमरी के पद होंगे। ये ड्राफ्ट आपके सामने है। बताया गया है 2011 में क्या प्रोविज़न था प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर और अब जो रिवाइज्ड प्रपोज़ल है इसमें क्या चीज़ें हैं। तो मेन यहाँ पर बात हम करेंगे कि अपर एज लिमिट पहले 30 साल थी सामान्य वर्ग के छात्रों के लिए, अभी भी ये 30 ही साल है, ठीक है। सैलरी वगैरह पहले क्या था, अब क्या है, सैलरी अब काफ़ी ज़्यादा इसमें बढ़ गई है, लेकिन ज़्यादा छात्र परेशान है एलिजिबिलिटी को लेकर। तो एज लिमिट 30 ही साल है। हालांकि रिलैक्सेशन मिलेगा तो इसको लेकर आप परेशान मत होइएगा। जो रिजर्व कैंडिडेट होंगे SC ST OBC को एज पर नॉर्म्स आपको रिजर्वेशन मिलेगा। आयु की जो गणना है वो फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट होगी उसी दिन से की जाएगी। तो ये भी यहाँ पर क्लियरली बताया गया है। टोटल कितने इसमें सीट होंगे ये नोटिफिकेशन के समय ही पता चलेगा, या हमें कोई जानकारी मिलेगी मैं आपको ज़रूर अपडेट कर दूंगा। नई वाली एलिजिबिलिटी देखते हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है। एज लिमिट तो आपने देख ही लिया कि 30 साल है और कैटेगरी वाइज रिलैक्सेशन मिलेगा। इसेंशियल क्वालिफिकेशन यहाँ पर ये है कि आपका 12th में 50% नंबर हो और 2 साल का डिप्लोमा यानी 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, जिसे DLED कहा जाता है। उत्तर प्रदेश में पहले इसे BTC के नाम से जाना जाता था, कहीं पर BSTC, कहीं पर JBT। कहने का मतलब है 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन आपके पास होना चाहिए और 12th में 50% नंबर है तो आप एलिजिबल रहेंगे। साथ ही साथ यहाँ पर आप CTET का पेपर 1 भी पास होने चाहिए, ठीक है, ये भी मांगा जाता है। एक और कंडीशन यहाँ पर होती है, ये भी आप समझ लीजिएगा कि आपके 12th में हिंदी सब्जेक्ट होना चाहिए। हिंदी या उर्दू या पंजाबी एंड इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट इन सेकेंडरी या सीनियर सेकेंडरी, ठीक है, या फिर हायर लेवल उसके ऊपर भी ग्रेजुएशन वगैरह भी आपने किया और वहाँ पर यदि आपने हिंदी सब्जेक्ट पढ़ा है या जो भी ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं तो आप एलिजिबल रहेंगे। तो 12th में 50% नंबर, 2 साल का DLED CTET पेपर 1 पास और हिंदी एक सब्जेक्ट के रूप में 10, 12th या इसके ऊपर कहीं पर भी आपका है तो आप एलिजिबल रहेंगे। साथ ही साथ जो रिज़र्व कैंडिडेट होंगे उनको 12th में 45% पर ही एलिजिबल माना जाएगा। आप यहाँ पर देख भी सकते हैं, रिलैक्सेशन अप टू 5% इन द क्वालिफाइंग मार्क्स शैल बी अलाउडेड टू द कैंडिडेट बिलोंगिंग टू रिजर्व कैटेगरी सच एज SC ST OBC और PH, ठीक है। तो इनको 5% की छूट मिल जाएगी 12th में। जिन्होंने ग्रेजुएशन के बाद भी DLED किया है वो भी एलिजिबल रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो 12th ही है। 12th प्लस DLED प्लस CTET पेपर 1 पास। अपीयरिंग वगैरह अलाउ नहीं होता है, आपको पता ही होगा। तो जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट होगी उस दिन तक आपकी सभी जो एलिजिबिलिटी है वो पूरी होनी चाहिए। प्रोबेशन पीरियड 2 साल का ही पहले था, अभी भी इतना ही है, ठीक है। बाकी नोटिफिकेशन का इंतज़ार हमें भी है और ये जल्द जारी होगा, इसकी जानकारी निकल कर आ रही है। जुलाई तक विज्ञापन देखने को ज़रूर मिलेगा जिसमें अच्छे खासे पोस्ट होंगे। DSSB से प्राइमरी की एक भर्ती होनी है इस साल, ये कंफर्म है।
काफ़ी स्टूडेंट भर्ती का इंतज़ार कर रहे हैं। देश की राजधानी दिल्ली में रहकर आपको काम करने का मौका मिलेगा और यहाँ पर सैलरी भी काफ़ी अच्छी होती है, क्योंकि HRA DA वगैरह काफ़ी अच्छा है दिल्ली जैसे स्टेट में। तो एक सुनहरा अवसर है। और जिन राज्यों में भर्तियाँ नहीं आ रही हैं, यूपी वगैरह जैसे राज्य जहाँ पर प्राथमिक शिक्षक भर्ती आए सालों बीत चुके, 5-6 साल का समय बीत गया, तो ऐसे छात्रों के लिए भी सुनहरा अवसर है। बस एक एज का क्राइटेरिया यहाँ पर ज़्यादा टफ रखा जाता है, 30 साल, नहीं तो नॉर्मली यूपी वगैरह में 40 साल है, बिहार में 37 साल है सामान्य वर्ग के लिए। तो यदि आप एलिजिबल हैं तो आवेदन जरूर करिएगा। बाकी और कोई आपके डाउट सवाल हो तो आप लिख सकते हैं कमेंट सेक्शन में। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे साथ बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।